हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपको अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हो रही है अम्मा जी के साथ। सुबह की सुबह अम्मा जी के साथ आज बहुत टाइम बाद, फिर से बहुत टाइम बाद नहीं, अभी जल्दी जल्दी अम्मा के पास आ गई हूँ। और इस महीने तो जल्दी जल्दी आना होगा क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे इस घर में शादी होने वाली है। और यहाँ पे अम्मा जी को सामान की पड़ी है और इनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ सी हो गई आजकल। टोपी ले लाए ओ वे माची ने खाई, फिक्र रहती माँ को कि खाया भी बोला कुछ एबे करू बे। मायके का व्यू, चारों ओर से सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं। मेरा अपने मायके का सेब का बगीचा। जब मैं पिछली बार आई तब कुछ और तरह का था और अभी और तरह का हो गया। आजकल घिया की बेल है। पिछली बार खीरा खीरा थे, खीरा अब ख़त्म हो गया। आजकल यहाँ पे घिया की बेल बहुत खिली है और साथ ये देखो सुंदर सुंदर फूल खिले। हाँ जी, ये देखो मैं पूछ रही है हीटर जलाया वाला, हीटर जलाया वाला, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो सच में हीटर जलाए। ये थोड़ा आज का मौसम दिखाते हैं आप। देखो आज एक बार फिर से काले काले बादल निकल गए। आज का व्यू लामी सीरी से ये देखो, ये चुआई का एरिया दिखता है और थोड़ा यहाँ से जोत भी दिखती है। जोत में तो बर्फ गिर गई। थोड़ी सी झांझा वैली दिखाते हैं आपको। सुबह का व्यू, सुबह उठते ही यहाँ पे बिंदनी महादेव जी के दर्शन हो जाते। सामने बिंदनी महादेव का मंदिर है और यहाँ से देखो तो वहाँ पे शमचरी महादेव का मंदिर भी दिखता है। शमचरी महादेव जी के दर्शन भी होते हैं यहाँ से। और यहाँ से कुंक्षी महादेव का मंदिर भी दिखता थोड़ा बहुत। ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया और वो सामने डोगरी मोड़। मेरे मायके से चारों ओर से सुंदर नज़ारे दिखते हैं। मेरी प्लानी तो सिर्फ एक सरान दिखता है और बाकी ढांक ही ढांक दिखता है। तो ये मिला जी मेरी सपना दीदी से, मेरी दीदी की देवरानी जी से। ठीक है बाय। चले अब घर की ओर। मेरे पाहुने आना। ओके, जरूर आएंगे, जरूर जरूर आएंगे। सिखा ली मैंने दीदी को। दीदी सीख रहे नाटी, शादी के लिए नाटी सीख रहे हैं। नाटी सीख रहे, हम नाटी लगाएंगे, हम नाटी। ठीक है, बाय बाय, जल्दी आना वापस।
ठीक है जी बाय 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 बाय। मैं कर दूँ को नहीं आया दे भी ठीक है बाय ठीक है बाय बाय डेविड संग चेके चो। ये देखो दीदी वगैरह गए आज, दीदी गई आज अपने ससुराल। ये देखते जी मौसम भी बिल्कुल साफ हो चुका है, बहुत ही अच्छी धूप खिल चुकी है। ये देख सकते हैं आप धूप में कितने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, चारों तरफ का व्यू। ये देखो बर्फ वाली चोटियां दिख रही है सुंदर सुंदर। ये देखो सर्दी सर्दी शुरू हो गई। मेरा खाना पीना भी लगा बनने, आज बन रही है कढ़ी। ये देखो जी कढ़ी बन रही है आज। खाना पीना तो मेरा फिलहाल बन गया है, लंच थोड़ी देर बाद करेंगे। तब तक मैं थोड़े कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि शादी वाला घर है, काम तो होगा ही। थोड़े बहुत कपड़े धो लेती हूँ अब, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो चुका है, 11 बज चुके। अब दीदी भी शिमला में पहुँच गई होगी। तो हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, अगर कोई घर से जाता है ना सफाई कर झाड़ू देता है पीछे से, ना कपड़े धोते जब तक जो जाने वाला होता है वो अपनी जगह पर पहुँच ना जाए। तो अब वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अब मैं बाकी के काम शुरू कर सकती हूँ, घर की सफाई भी कर सकती हूँ और कपड़े भी धोऊँगी। खाना पीना भी बन गया, पहले मैंने बाकी काम निपटाए जो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी प्रथा है हमारे फाड़ों में, तो अब करते हैं बाकी के काम। तो अब करते हैं जी लंच। हम अभी बैठ के लंच करने। ये जी कोको जय, ये जोई और ये भाई बहन है, वो जोई इसके साथ ही रहती थी, वो इसको तंग कर रही, खा रही थी इसको, फिर लेगी उसको परे। जय कोको कोको कोको। मुझे तो ये बर्फ वाली चोटियाँ बहुत सुंदर लग रही, आप भी देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। मेरे मायके के सामने एक सुंदर सा वाटरफॉल है, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है, पानी का झरना बह रहा। ये देख सकते। और जब हम पहले छोटे थे तब घड़ी नहीं हुआ करती थी, हम भी हमारे बुजुर्ग तो ये देखो अम्मा जी तो अभी भी टाइम का अनुमान इसी नाले की छाया से लगाती है। जब बोलते यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ये चील का पेड़ भी है, जब यहाँ पे छाया जाती है बोलते चाय का टाइम हो गया, दाल लगाने का टाइम हो गया, 4 बज गए थे, पूरे गांव वाले इसी नाले में जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है छाया इधर उधर जाती है, तो टाइम का अनुमान भी यहीं से लगाते हैं। जो ये बड़ा सा ढांक है इसको बोलते शेताडेख। और जब यहाँ से धूप चले जाती है तो बोलते कि शेताडेख भी उठ गया, जल्दी जल्दी करो शाम होने वाली है, अब ये काम करो। तो कुछ ऐसे ऐसे टाइम देखा जाता था पहले के लोग धूप देख के ही समय देखते थे और समय भी बिल्कुल सही अनुमान लगाते थे। और हमें भी ऐसे टाइम की आदत हो गई थी कि ऐसा ये टाइम हुआ होगा भी, ये टाइम हुआ होगा भी। अब तो हर एक इंसान के पास टाइम है। मैं भी कपड़े धोती हूँ, रख दिए मैंने पानी के बीच डाल के। कपड़े धो के भी होगी मैं फ्री। अम्मा का भी लगाए भाषण, मेरे को ऐसा कर वैसा कर। जैसे कपड़े धो के फ्री हुई तो बादल भी निकलने लगे। और ये देखो यहाँ पे घर के साथ ही एक पानी का बहुत बड़ा टैंक है जो घर की शोभा बढ़ाता है। ये देख सकते हैं, ये घर के साथ ही देख सकते सूरज कितना चमक रहा पानी से। और ये घर के बिल्कुल बगल में है, यहाँ बालकनी से बैठ के यहाँ के सुंदर व्यू का आनंद ले सकते हैं।
मैं तो सिर्फ कपड़े धो रही थी, बाकी काम आमा ने किया सारे में। तब तक डाल दिए, कपड़े धोने में बीज रही। अम्मा भी तब तक बिल्कुल नहीं बैठी, खड़ी रही मेरे पास पानी देते हुए, कभी कपड़े पकड़ते हुए, कभी कपड़े ले जाते हुए। बोला बैठो बैठो आराम कर। अम्मा कहाँ सुनती, बोलते तू काम कर रही, तू थक जाएगी तो मैं तेरी हेल्प करती। बोले अम्मा भी बैठी, जब जैसे मैं कहती हूँ अब जाके बैठी अम्मा भी, और अपना हाथ मुँह धो के फ्रेश होके आ गई। और अम्मा की एक आदत है डेली हाथ मुँह धोना और घी के साथ मुँह की मालिश करना और अपनी कंघी करना। जैसे धूप तेज़ हो रही है, दिन बढ़ रहा है, बर्फ़ भी पिघल रही है। ये देखो जी, अक्टूबर के महीने में कंघी कर लेती, गुत्त वगैरह बना लेती अब अम्मा की। थोड़ी देर रेस्ट किया, अब उठाते कपड़े, क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लगा। साथ ही यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चली है। हमारे तो ऐसी हवा चलती नहीं, यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा होती है। तो अम्मा को काम ही काम लगा होता है। मैं जा रही हूँ अभी खेतों की ओर। मैं ला रही हूँ हरी राजमा उठा के। बोलते हैं अम्मा को खिचड़ी खानी है हरी राजमा के बीच। अम्मा भागी बे दाचन लोली पहुँच चुकी है अब मैं खेतों में। आज मैं इधर को आई हूँ, गाँव पीछे को पड़ गया, मैं आ गई हूँ इस साइड को। ऐसी पौड़ियाँ लगी है यहाँ से। ये देखो गांव पीछे को छूट गया, ये वाले खेत इधर को है। और यहाँ मैं पहुंची हूँ मक्की के बीच। मक्की तो बोले भालू ने, राजमा उठाएंगे इसे, ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश बाली उठाएंगे इसे। पहाड़ी राजमा कुछ इस तरह की होती है। और सित्रु भी ले जाएंगे खाने को, ये चिड़िया ने खा लिए। तो जी यहाँ पे भालू का आतंक। भाभी भी आए घास काटने। अच्छा मैं तो चली अब घर की ओर खेतों से। राजमा भी उठा लिए, थोड़े सित्रु भी, और भाभी घास काटती रहेगी। यहाँ पे दिखे मेरे को सुंदर सुंदर से फूल। कोको भी आ गया, कोको भी। अम्मा भी लगी है इंतज़ार पे। तक मैं राजमा उठा के लाई। अम्मा ने सारे कपड़े रख दिए पीछे। डाटा बाली लगी नहीं चुंग दे गड्ढे ना बे पाकी ब्या हरी ब्या सित्रु सित्रु गए भालू खाए हेटुआ के चढ़े दक दक पोरे मेरे आने थोड़े से बैठती नहीं अम्मा, बैठती नहीं, लगी है काम धंधे में। सारे कपड़े पीछे रख दिए, बोलते सुबह दोबारा धूप लगाएंगे इनको। शाम होते होते बर्फ़ भी पूरी तरह से पिघल चुकी है। इसको बोलते हैं बुछेर चूड़ा, जहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा था। छिलेंगे जी राजमा बैठ के, हरी हरी राजमा खिचड़ी के लिए। जो सित्रु बिलाई में तोड़ के, देखो जी अम्मा बैठ के यहाँ पे बाली छीलने। यहाँ पे हमने भी राजमा छील लिए, थोड़े से हरे कच्चे कच्चे राजमा खिचड़ी के लिए बनेगी इसकी खिचड़ी। तो आज का पूरा दिन मेरा भी अम्मा जी के साथ निकल गया, बहुत मज़ेदार रहा। और देखो ये मेरे भाई लगते, बैठे होते बेचारे, ये काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, नहीं बैठे रहते अपने। कद्दू देख सकते हैं आप, हरे हरे कद्दू कितने रखे निकाल के। और ये रहा मेरा भतीजा। यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, और यहाँ पे कोको के लिए भी खाना तैयार कर दिया। मेरे मुंह से जोई जोई निकल रहा था। कोको ये देखो, जैसे आजा यहाँ खाना तेरा।
बहुत तेज डॉगी है, बहुत ही तेज। खा, खाना खा, खा ले। यहाँ पे मैंने अपने लिए मक्की भी बॉईल की है, क्योंकि राजमा उठाते उठाते मेरे को ताज़ा ताज़ा मक्की मिल गई थी। तो ये देखो जी, आमा भी बैठ गई टीवी देखने अब, और CID लगा है। आमा मेरे को बता रही है, आमा कौन आसो शेते कोटो है। अच्छा ताई समजायचे ते को तो समजायची जातो स्टोरी तो सारी। सरमेन के भी लगा देखो लगने तो बाद। तो यहाँ पे अब हमारा डिनर और खिचड़ी भी बन गई। अम्मा से पूछते कैसी बनी, तेरी पसंद है भी बनी बीती बनी लून सब्जी मुँह खाना चार। आज के ब्लॉग को भी रखती है अब इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें, और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब कल। बाय 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 बोल बाय बाय बाय। और उन्होंने अपने पुत्र महाबली हनुमान को ये भार सौंपा।